भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो उसी के लिए वो 5 जो है वो उन्होंने रखेंगे, भाई हम इनको नॉमिनेटेड करेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ वहाँ से लेंगे, कुछ इस पार्टी के तोड़ेंगे, कुछ उसको तोड़ेंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये दोबारा से फिर मैं चाहूँगा कि इलेक्शन ही होना चाहिए, इसका कोई फन नहीं है, फिर इस सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। कल जैसे सरकार का गठन होना शुरू होता है, कल जैसे नतीजे आते हैं कल शाम तक, तो उसके बाद तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने जो पटल से ये बात बैठ के पूरे हिंदुस्तान का, जिसको हम सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उसके मंदिर के अंदर जो उन्होंने वादा किया कि हम स्टेट रूल वापस करेंगे, स्टेट रूल वापस करनी चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो किसको नॉमिनेट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, वो नॉमिनेशन करें जो लोग जीत के आएंगे, जिनको लोगों ने बना के भेजा है। हम जो सोच रहे हैं तो हमारे हिसाब से एनसी कांग्रेस का जो कोलिजन था वो स्ट्रांग दिख रहा है और हमें लग रहा है कि सरकार बनेगी। सरकार किसी की भी बने, हम तो इस बात से खुश हैं कि 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने का मौका मिला और 10 साल के बाद डेमोक्रेसी को यहाँ पर बहाल होने जा रही है कल, तो उस चीज़ की खुशी है हमें। सरकार किसी की बने, सरकार तो हम ये कभी हमने वो किया नहीं था कि इसकी बने या उसकी बने, हम तो ये चाहते थे कि यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो हिला के रखा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने, और रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा था, हम इस सोच से बहुत परेशान थे। इलेक्शन हुआ है, अब सरकार किसी की भी बने, ए की बने, बी की बने, सी की बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यह है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो जाएंगे और लोगों के काम करेंगे, इस बात से हम खुश हैं। एग्जिट पोल तो एक फ्रॉड है, हिंदुस्तान का एग्जिट पोल एक फ्रॉड की तरह चलता है हमेशा, वो एक फ्रॉड है और फ्रॉड ही होता है। उससे बहुत सारे लोगों को, चैनलों को, दूसरे तीसरे लोगों को, शेयर मार्केट को, इधर उधर सब चीज़ों को फ़ायदा होता है, लेकिन एक आम आदमी को एग्जिट पोल से ना कोई फ़ायदा है ना कुछ है। जो वोट दे के आया उसको पता है मैंने कहाँ दिया हो, उसका रिजल्ट भी कल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। एग्जिट पोल को तो हम मानते हैं। हम जो सोच रहे हैं तो हमारे हिसाब से एनसी कांग्रेस का जो कोलिजन था वो स्ट्रांग दिख रहा है और हमें लग रहा है कि सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में बताई जा रही है, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है वो 10-12 से ऊपर नहीं दे रहा है इनको। बिल्कुल होना चाहिए, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि भाई ये तो एक असंवैधानिक बात है कि भाई एक एलजी जो अपना इलेक्शन एमपी का यूपी से हारता है, उसको भारतीय जनता पार्टी उठा के जम्मू कश्मीर का एलजी बना के भेजती है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोच नहीं सकता ना, सोचने की ज़रूरत है उस आदमी को। वो तो आया है अपना काम करने, वो करेगा, चला जाएगा। उस आदमी के हाथ में आप जो है यहाँ से जो 5 सीटें दे देंगे जी, एलजी साहब डिसाइड करेंगे। एलजी साहब तो नहीं डिसाइड करेंगे, हमें पता है कि वो कहाँ से डिसाइड होनी है, तो वो घूम फिर के बीजेपी को डिसाइड करनी है। जबकि आपका ये प्रोसेस जो है इस तरीके से होना चाहिए था कि जो चुनी हुई सरकार, यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे जो है पहुँचेंगे असेंबली के अंदर, ये उनके हाथ में हक होना चाहिए कि भाई वो किसको वोट दे के अपना जो है उसको इलेक्ट करके जो मेंबर को लेके आए। भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो उसी के लिए वो 5 जो है वो उन्होंने रखेंगे, भाई हम इनको नॉमिनेटेड करेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ वहाँ से लेंगे, कुछ इस पार्टी के तोड़ेंगे, कुछ उसको तोड़ेंगे, उसके बाद सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये दोबारा से फिर मैं चाहूँगा कि इलेक्शन ही होना चाहिए, इसका कोई फन नहीं है, फिर इस सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले ही सरकार की जो पावर है वो सारी की सारी एलजी साहब को दे दी गई हैं। हम तो ये डिमांड रखते हैं कि कल जैसे सरकार का गठन होना शुरू होता है, कल जैसे नतीजे आते हैं कल शाम तक, तो उसके बाद तुरंत होम मिनिस्टर साहब ने जो पटल से ये बात बैठ के पूरे हिंदुस्तान का, जिसको हम सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उसके मंदिर के अंदर जो उन्होंने वादा किया कि हम स्टेट रूल वापस करेंगे, स्टेट रूल वापस करनी चाहिए और ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो किसको नॉमिनेट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, वो नॉमिनेशन करें जो लोग जीत के आएंगे, जिनको लोगों ने बना के भेजा है। जिस तरीके से जो उनकी जितने भी पावर्स थी वो सारी स्नैच करके एलजी के पास दे दी गई हैं, तो ये वही रोना शुरू हो जाएगा यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के अंदर आपने देखा कि भाई किस तरीके से जो भी अच्छा काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे उनको नहीं करने दिया जा रहा है, वो जाके फाइलें जो है अटक जाती हैं एलजी साहब के पास। तो वही एक कार्यशैली यहाँ पर भी हमें बनती हुई दिख रही है कि यहाँ भी जो चुनी हुई सरकार आएगी, जो चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, वो अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई होम मिनिस्टर साहब को, मोदी जी को, जो उनका वादा है, जो उन्होंने पटल पे बैठ के सारी बातें की हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर के अंदर, तो हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जनाब वो कल शाम तक यहाँ से रिजल्ट आए तो कल शाम तक स्टेट रूल बहाल हो जानी चाहिए, अगर आप अपनी जुबान पे हो। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो फिर वापस देंगे, तो फिर देख लीजिए जिस तरीके से आगे संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला के रोडों पर कितनी बार बता चुके हैं कि संविधान के खिलाफ ये पार्टी है, तो वही फिर करने जा रही है, उसमें क्या कह सकते हैं।